ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। तो आप समझ रहे होंगे कि पास्टर इतने हो गए हैं। याद रखें, पास्टर अगर हैं तो हम इब्लीस को भागने बल्कि इब्लीस को जकड़ेंगे, उससे मसलेंगे और उसे क्या करेंगे, रोंदेंगे। हालेलुया। जैसे कि फोर्सेस जो हैं वो जब छापा मारते हैं तो अकेला सिपाही छापा नहीं मारता बल्कि मिलकर छापा मारते हैं तो वो गिरफ्त में आता है। हालेलुया। पिछली मर्तबा खुदा के कलाम में से हमने सीखा कि इबादत के मायने क्या हैं। याद है किसी को? हालेलुया। इबादत का मानी है गुलामी, फरमाबरदारी, ताबेदारी। जब कोई आका कोई हुक्म करता है तो गुलाम जो है वो उसके हुक्म को क्या करता है, ओबे करता है, मानता है और कहता है कि मैं तेरा ताबेदार हूँ। हम घर से किस लिए आते हैं? इबादत के लिए, दुआ के लिए। तो जब हम इबादत में आते हैं तो हम एक गुलाम की सूरत में कि हम खुदावन तेरे गुलाम हैं, हम तेरे ताबेदार हैं, जो तू कहेगा हम मानेंगे। हालेलुया। तो आए हम खुदावन के कलाम में से सीखें इबादत का मकसद क्या। इबादत का मकसद पिछली मर्तबा इबादत के मायने, इस मर्तबा इबादत का मकसद। हम किस मकसद से आए हैं? जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम में कोई हमारा मकसद है। हालेलुया। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारा कहीं पर जाने का क्या है, मकसद है। क्या आप लोगों को और मुझे मालूम है कि हम किस मकसद के आए हैं? हमारा मकसद क्या है? क्या मकसद है? खुदावंत को राजी करना, खुदावंत की ताबेदारी करना, उसके हुक्मों को मानना और उसके आयन को अपने दिल में और उसके डर को अपने दिल में रखना और कहना कि खुदावंत मैं तेरा क्या हूँ, बंदा हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह अगर पास्टर जेम्स साहब आपको पता है कि पुलिस में, तो जब आपको पता है कि पुलिस वाला जब बड़ा कोई पुलिस वाला हो तो वो बड़ा क्या करता है, वो सलूट करता है। क्या करता है? सलूट करता है कि मैं तुझसे छोटा हूँ और तू मुझसे बड़ा है। इसी तरह हम भी क्या करें कि जब हमारा खुदा हमें नजर आए, जब हम इबादत में बैठे तो क्या करें, खुदावंद को सजदा करें, सलूट करें। कौन कौन सलूट करने आया है? तो खुदावंद मैं छोटा और तू बड़ा है, मैं खाकी हूँ, मैं अपनी जात को जानता हूँ, मैं अपनी जात को जानता हूँ। हालेलुया। और तेरी जात मुझसे अफजल है क्योंकि तूने मुझे बनाया है। हालेलुया। हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरे ताबेदार रहेंगे, तेरे फरमाबरदार रहेंगे और तू हमारा हमेशा आका है और हमेशा आका रहेगा। हालेलुया हालेलुया। मिट जाएंगे क्योंकि हम खाकी हैं, क्योंकि खाक में मिल जाएंगे, मगर खुदावंद तू हमेशा कायम और दायम रहेगा। हम तुझे सलूट करते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरे आगे झुकते हैं।
हालेलुया। हम इसलिए इबादत करते हैं, हमारा मकसद क्या है इबादत का, कि तू बड़ा है। हालेलुया। सब कहें कि खुदावन तू बड़ा है, सब कहें कि खुदावन तू बड़ा है, खुदावन तू अफजल है, तू जलाली है, तू जलाल से बड़ा है, तू जमाल से बड़ा है। हम तेरे नूर को देखते हैं, तू जमाली है, क्योंकि जमाल से मुराद है कि तू हुस्न वाला है। लोगों के हुस्न जाते रहेंगे पर तेरा हुस्न कायम रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर आने से मुराद ये है कि खुदावंद मैं तेरा ताबियादार हूँ, फरमा बरदार हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। हालेलुया। तो कलाम को सुनने से हमने क्या फर्क पानी है कि खुदावंद मैं आज से क्या हूँ, गुलाम हूँ। मैं क्या हूँ, गुलाम हूँ। और तू मेरा आका है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा राज़िक है। हालेलुया। तू मुझे रिज़्क़ देता है, तू मुझे संभालता है, तू मेरा शाफी है। हालेलुया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। मत्ती 6 बाब और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक पढ़ें तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। बेटा पढ़े जरा, मत्ती 6 बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक। जी बेटा पढ़े। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। बेटा एक मिनट। हालेलुया। खबरदार, क्या आगाह हो जाओ, बीवेयर हो जाओ। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदा को दिखाने के लिए करो। हालेलुया। भला क्या करते हैं हम यहाँ पर? आज सानू मजा नहीं आया गीतां दा। भाई गीत जो सुनाए गए हैं जो आपके लिए नहीं है, आपको मजा नहीं, मजा खुदा को आना चाहिए। क्योंकि हम प्रस्तुत किसकी कर रहे हैं, इबादत किसकी कर रहे हैं। क्योंकि इबादत का एक हिस्सा क्या है, प्रस्तुत है। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसे दिखाने के लिए, आपको जैसा भी गीत आता है आपने क्या करना है, वो गाना है। लोगों को पसंद आए या ना आए, बरकत खुदा ने देनी है, लोगों ने नहीं देनी। हालेलुया। इबादत का मतलब है कि तू मेरा खुदा है, तू आसमान से देखता है और सुनता है और हमें अपने हाथ से उठाता है और बरकत देकर हमें वैसे बरकत बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किसे दिखाने के लिए, खुदा को दिखाने के लिए घर से निकले कि खुदावंद मैं तेरे पास आने लगा हूँ। पास्टर को ना कहें कि मैं पास्टर को क्या करूं, दिखाऊं कि मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे चर्च आया हूँ, मैं कलीसिया का मेंबर हूँ। नहीं, आपने बरकत हासिल करनी है तो किससे हासिल करनी है, इबादत का मतलब क्या है, मकसद क्या है, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, खुदा से बरकत लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे चल कर देखेंगे कि हम यहाँ पर अपने मकसद के लिए आते हैं और जो खुदा के बंदे हैं वो कुछ देने के लिए आते हैं, तो फिर उनको बरकत पर बरकत मिलती है। हालेलुया। बेटा तेरा पढ़े। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ नजर नहीं। बस जब तू हैरान करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनको उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या कर लेने के लिए आते हैं, लोग हमें कहेंगे ये क्या है, अच्छा है, पास्टर है, खादम है, तो फिर उसका अजर यहाँ पर मिल गया है। खुदा से अजर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया, तारीफ किसकी नहीं, यहाँ पर लोगों की है। पास्टर ने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया है, भाई कलाम किसका है, खुदा का। अगर किसी ने सुनाया है तो वो पाक रूह की हिदायत से सुनाया है। हालेलुया। तो ये नहीं कहना कि पास्टर ने बड़ा अच्छा सुनाया है, भाई पास्टर ने अच्छा नहीं सुनाया,
उसमें बोलने वाली ताकत किसकी है? खुदा की। तो फिर किसका नाम होना चाहिए? खुदा का नाम लिया करे कि खुदा का कलाम बहुत अच्छा था। हालेलुया। मकसद आपका ये होना चाहिए कि आज मैंने कुछ हासिल करने के लिए जाना है। हालेलुया। क्या हासिल किया आज? खुदा की बरकत और खुदा का जमाल, उसका करम, उसका फजल, उसकी रहमत, उसका नूर और उसकी बरकतें। हालेलुया। बेटा लूका 18 बाब 9 आयत से 14 आयत तक। नो पढ़ ले, 9 से 14। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हालेलुया। ऊंची पढ़े बेटा जरा। फिर उसने बाज लोगों बाज लोगों से, सारे नहीं, बाज लोगों को जी जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जोड़ते थे, ये तमसील करते। हालेलुया। बड़ा सोना साडा की होवे प्रोग्राम गया है। किरा प्रोग्राम गया है? साडा प्रोग्राम। क्या नाम किसका ले रहे हैं? खुदा का। और नाम इंसान का। अपना बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं वो बोला क्या कहते हैं, भाई साडा प्रोग्राम बड़ा अच्छा गया। भाई आपका प्रोग्राम नहीं, वो खुदा का है। आपका प्रोग्राम क्या था कि मैं पैसे हड़पूं, मैं लोग इकट्ठे करूं। हालेलुया। और वो आपको अजर मिल गया, वो आपको अजर मिल गया। हालेलुया। जी बेटा आप। ये दो शख्स हैकल में दुआ करने गए। दो शख्स कौन? हैकल में क्या करने के? दुआ कर। जी। एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। हालेलुया। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या उस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना कहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ए खुदा, गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज़ ठहर कर अपने घर गया। जो छाती पीटता और खुद पर शर्मिंदा होता है वो सरफराजी पाएगा। हालेलुया। और जो आंखें दिखाता और घूरता है वो ना तो दुनिया को पसंद आएगा और ना ही खुदा को पसंद आएगा। इबादत में आने का मतलब क्या है कि खुदा मैं किस काम से आया हूँ? जो आपके काम है, आप रास्ता में चलते चलते, घर से चलते ही गए। जैसा कि 12 साल बीमार औरत ने घर से इरादा किया कि मैं जाऊंगी और यीशु का पल्ला छूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। शिफा पाई कि नहीं पाई? तो फिर आप या मेरे काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने कभी घर से चलकर ऐसा किया ही नहीं है, मकसद रखा ही नहीं है कि मैं आज इस मकसद के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हम पीछे क्यों हैं? हम मुफलस क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? महताज क्यों हैं? बीमार क्यों हैं? रोगी क्यों हैं? और हम पीछे के पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि हमने घर से चलते वक्त खुदा को याद ही नहीं किया। जब हम खुदा को याद करेंगे तो हमारी बरकतें बढ़ेंगी। हालेलुया। हालेलुया। पहला याकूब 4 बाब बेटा पढ़े और उसकी तीसरी आयत। पहला याकूब का खत 4 बाब और उसकी तीसरी आयत। अगर किसी ने निकाल लिया है तो वो पढ़ सकता है। हम मांगते किस लिए से हैं? हम कहते हैं मेरे को आ लेंगे जरा पैसे, या मेरा मुंडा हो लेंगे जरा बड़ा, तो फिर मैं की तेरे को लवांगा बदला। तो फिर ना बड़ा होंदा है ते ना बदला ले आ जाता है। ना साडी कमाई की बरकत आती है ते ना ही है कि किसी को थले लाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जी पढ़े बेटा। नहीं 3 आए बेटा, बाब 4 और उसकी तीसरी आयत। जैकब
हाँ जी, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च ताकि ऐशो इशरत में खर्च करो। हालेलुया। किस लिए मांगते हो? ऐशो इशरत में मांगते हो, इसलिए खुदा देता नहीं है। क्या आज हमने सोचना कि नहीं सोचना कि मैं किस नीयत से मांग रहा था इसलिए मुझे मिला नहीं है। हालेलुया। अब मेरे हालात सीधे होते तो मैं दूसरी कर लेना। हालेलुया। कईयों ने ऐसे मंसूबे और फिर हालात भी नहीं सीधे होंगे तो फिर दूसरी नहीं आती। हालेलुया। पहली का खर्चे नहीं पूरे होंगे तो दूसरी मंगना शुरू। हालेलुया। तो मकसद क्या होना चाहिए? कि अच्छी नीयत, अच्छे इरादे, अच्छी सोच से। इबादत का मैंने क्या है कि खुदा से अच्छी नीयत से मांगना, क्योंकि हम अच्छी नीयत से आते नहीं है। हालेलुया। मैं चलना मैं जरा, ये चलनी है जरा, हैं जरा पास के लोगों को खुदा को चेहरा दिखाने के लिए। हालेलुया। इबादत हम प्रस्तिश है। हालेलुया। एक मकसद है। आए खुदा के कलाम में से सीखते हैं दानियल 3 बाब और इसकी पहली आयत से 19वीं आयत। दानियल 3 बाब और उसकी पहली आयत से 19वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में पढ़े हैं। जी, दानियल 3 बाब और उसकी पहली आयत से बेटा पढ़े जरा। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनाई। इसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ की, और उसे दरा के मैदान सुबह बादशाह ने नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और काज़ियों चलो ऊपर चलो ना, मैं अंदर बैठ रही हूँ। 11वीं आयत बेटा पढ़े। इसी की 11वीं। और जो कोई सिजदा ना करे आग की और जो कोई सिजदा ना करे उसे आग की जलती पट्टी में डाला जाए। हालेलुया। ऐसे सोने दी वाली पाई होए ते अगले कंन खिंच के ले जांदे ने। हालेलुया। ते उत्थे की बनाई होई है? मूर्ति की बनाई है ते किसे दी जरूरत नहीं कि उन्हें खिंच के ले जाए या उन्हें तोड़ के ले जावे। हालेलुया। क्योंकि खौफ है। हालेलुया। इंसान का खौफ था, खुदा का खौफ हम नहीं मानते। अगर मानते हो तो हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी से छीने ना। क्योंकि सदरत में अब्दुन्नजू जो है थे, इन्होंने डिनाई किया, इनकार किया कि मैं इस मूरत को सजदा नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐलान कर दिया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो हुक्म किया था, उसने कहा इसकी जो आंच है, भट्टी की आंच है, उसे 7 गुना कर दिया जाए। आगे पढ़कर देखे ना तो 7 गुना। बस उसने कहा कि हमने इसे सजदा नहीं करना, चाहे हम बचे या ना बचे, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, हम उसकी इबादत करने आए हैं। हम यहाँ पर सजदा करने के लिए नहीं आते। हम क्या ढूंढने आते हैं? जो लोग आजकल भी जो खुदा की इबादत नहीं करते, वो खुदा के फरमाबरदार नहीं है, वो खुदा के कलाम को नहीं सीखते, वो जानते नहीं है कि इसमें पावर क्या है, इसका मुकाम क्या है, इसका एहतराम क्या है, इसकी ऑनर क्या है, इसकी इज्जत क्या है। हम लोग आज भी क्या करते हैं? बाज लोग उसको सजदा करते हैं, खुदा को सजदा नहीं करते। चंद लोग हैं सदरक मिस्र अब्दुन्नजू की तरह, तो जो दिल के साथ खुदावंद को सजदा करते हैं, इबादत करते हैं।
सजदा करना इबादत है खुदा की, जिंदा खुदा की। हालेलुया। तो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आते हैं? रिश्तेदारी, नातादारी, चेहरे और तरह तरह की जो है वो ऐसी डिजायर्स हैं कि जो हम मद्देनजर रखते हैं। खुदा को नहीं, बल्कि बहन भाइयों के साथ चलो हुण आए हों के चर्च के विच उन्होंने मिल ही लेने, वैसे आए या ना आए, जब पता चलेगा ना कि उसने आना है तो फिर लाजमी आना है। हालेलुया। खुदा के लिए नहीं आते, अपने रिलेशन, अपने तल्लक की बना पर आते हैं। हालेलुया। तो आइंदा के लिए क्या करना है? हमने खुदा के लिए आना है ताकि आप हमेशा कायम हो दायम रहें। हालेलुया। इबादत का मकसद क्या है? कि सजदा करना। कभी किसी ने सजदा किया दिल के साथ? लाजमन ये नहीं है कि हम लोग अपने सर को झुकाएंगे तो फिर जाके ही सजदा है। आप अपने दिल को अंधेल दें तो ये भी सजदा है, क्योंकि आप खाली करेंगे तो बोतल को खाली करेंगे तो सारा कुछ गिरेगा ना, कि नहीं? बोतल सीधी रखेंगे तो वहाँ पर साकर गिरेगा। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम अपने दिल को साफ करेंगे तो अंदर से कुछ ना कुछ गजालत, गुनाह, ऐब, दुख, ये सारा कुछ जाता रहेगा और खुदावंद खुद आएगा और कहेगा कि तू मेरे मुआफिक है। जैसा कि दाऊद को खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक तो मुझे मिल गया। हालेलुया। है तो वो भी बड़ी इंसान ही था, पर वो इबादत करता था, तौबा करता था। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इबादत को भी सियासत का रूप देते हैं। जैसा कि अबीसलूम ने, जो कि दाऊद का बेटा था, उसने झूठ बोला, कहने लगा कि मैंने इबादत में जाना, मुझे इजाजत दे, मैंने एक मन्नत मांगी हुई थी। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें दूसरा शमूएल 15 बाब और उसकी 7वीं आयत से। बेटा पढ़े जरा। दूसरा शमूएल 15 बाब और उसकी 7वीं आयत। करते हम कुछ हैं और खुदा के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हालेलुया। फिर की कहते विच पादरी के खिलाफ बोलिया ही तो पादरी की होया है भाई, जो गलत है उसे गलत कहना पड़ेगा। हालेलुया। जो गुनाहगार है उसे गुनाह साबित कराना पड़ेगा जी। हाँ जी। दूसरा शमूएल 15 बाब और उसकी 7वीं आयत। दूसरा शमूएल 15 बाब उसकी 7वीं आयत। और 40 वर्ष के बाद ये हुआ जी जी। अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे। बादशाह कौन था? उसका बाप दाऊद। हालेलुया। और ये बाप अपने बेटे से कहेगा कि जा, और बेटा बाप से इजाजत मांग रहा है कि मुझे जाने दे। जी बेटा आगे पढ़े जरा। कि मैंने अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हेब्रोन में पूरी करूं। हेब्रोन में पूरी करूं, वहां पर जाऊं, और ये कह रहा है कि मैं मन्नत पूरी करने जा रहा हूं, तो वहां पर जाकर सियासत कर रहा है। वहां पर सियासत, इबादत के नाम पर सियासत कर रहा है जी। क्योंकि जब मैं अरम के हसूर में था तो तेरे फादर ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। जी जी। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। तो वो उठा और मजबूर हो गया। और अबीसलूम ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की जरा गौर करें सारे, कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि अबीसलूम हेब्रोन में बादशाह हो गया। और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे, वो सादा दिली से गए और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। हालेलुया। 200 आदमी साथ गए हैं पर उनको खबर नहीं है कि ये बादशाह बनने के लिए कह रहा है। क्या करने? बादशाह बनने के लिए कह रहा है। कि जब नरसिंगे की आवाज सुने तो क्या ये बोले कि अबीसलूम क्या है? बादशाह है।
तू बादशाह बन गया है और घर से क्या कह के निकला है कि मैंने मन्नत मांगी तो मैं पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, यरूशलेम में जा रहा हूँ, खुदा की हैकल में जा रहा हूँ। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है, हालेलुया। आजकल भी ऐसे हो रहा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, हालेलुया। इबादत क्या है? इबादत ये है कि सजदा करना, ये नहीं है कि झूठ बोलना। नाली का भाई चलो हजरा होते तेन बिरयानी भी मिलेगी, की मिलेगी? बिरयानी भी मिलेगी। तो फिर बिरयानी मिल गई, एक दिन का खाना मिल गया, रोज का खाना खत्म। हालेलुया, हालेलुया। आया खुदा के कलाम में ना ही आए बेटा, जरा फिर रिपीट करें जरा, ना ही आए। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हबूक हो गया, और अबीसलूम ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मनादी करा दी, जैसे मेरे सिंगे की आवाज सुने तो तू बोल उठना कि अबीसलूम हबूक में बादशाह हो गया है। और अबीसलूम हालेलुया, क्या हो गया है? बादशाह हो गया है। तो ये इबादत नहीं है। इबादत क्या है? जब हम इबादत करते हैं या इबादत पर जाते हैं तो वहाँ पर नेक नियति के साथ सजदा करना है, गीत गाने हैं, और गीत अगर सुन रहे हैं तो जो सुन रहे हैं गीत उस पर गौर करनी है। बड़ा की देख रहे गोत गाना वाले भी की ने वो भी बड़े ड्रामे की ने राग लाने शुरू कर देंगे, तबला नवाज ने वो भी पासे मारने शुरू कर देंगे। तो देखो जी मैंने तारीफ की जाए, हालेलुया। तारीफ किसकी करनी चाहिए? इबादत किसकी है? इबादत किसकी है? ते फिर की करना हम तो हमने तारीफ किसकी करनी है? इबादत का मैंने क्या है, मकसद क्या है? तारीफ करनी ना के भाई वाई ने इतने सुर बड़ा, इतने ठेका बड़ा चंगा लाया। क्यों जी? ऐसे ही है जी। तो जो ठेके सही लगाए, वो सुर सही, वो इबादत सही, वहां पर मजा। और जो गा रहा है, जो सुर नहीं लगा रहा और जो ठेके नहीं दे रहा, वहां पर मजा ही नहीं है। हालेलुया। मजा या बरकत कहाँ से लेने जा रहे हैं? खुदा से या उस मुसीकार से? मुसीकार ने तो उठना तो पीछे जाके ही करना अपना और चर्च पढ़नी शुरू कर देनी है। हालेलुया। वो चंगा तो नहीं है, उन्हें अपनी सुरीली आवाज वास्ते। बाद ऐसे लोग हैं तो जो क्या करते हैं, नशा करके गाते भी हैं और बजाते भी हैं। तो तानू ही नाल हो जाते फिर दे कहीं तुम पुड़के उधर ते कड़ी उधर, क्योंकि तबला मार देने इधरों भी ते इधरों ही, तो फिर कुर्सी यही पुड़के रह लेने आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ किसकी कर रही है? जो सुर में गाए या ना गाए, अल्फाज किसके हैं? इबादत क्या है? सुर। हालेलुया। कौन सा सुर? कौन सा सुर है? बोले जरा। खुदा की तारीफ के सुर है। हालेलुया। असी बाजा दे सिर ते तबलियां दे सिर ते बड़े कन्या बड़ा सुर अच्छा है। भाई देवर दे कोल वाजा पिया, तन बरकत दे सकदा है? क्यों जी भाई दे सकदा है? किन्ना तुसीं जानदे जी, तानू बरकत दे सकदा है? नहीं। बरकत किसने देनी है? हम इसकी तारीफ ना करें, किसकी तारीफ करें जी? खुदा की तारीफ करें। इबादत ये है। असी जो मरगा हुंदियां ने ना, कई कहने बड़ा वड्डा नहीं मिला ताकि लोग जी इकट्ठे हो जाए तो साडा नाम ऊंचा हो जाए। हमने नाम किसका ऊंचा करना है? खुदा का नाम ऊंचा करना है। अगर हम लोग वड्डा गवैया बुलाने हैं, कहने वड्डा गवैया, किसने बनाया उसे बड़ा गवैया? तो हम बनाने वाले को क्यों नहीं बुलाते? हम कलाम को कम और तबले को और गवैये को टाइम ज्यादा। फिर बड़ाई कहेंगे एक और होने दो जरा गीत, की होने दो? कलाम भी समझ आती नहीं तो गीता भी समझ आ जाती। ये इबादत नहीं है, ये क्या है? नुमाइश है। ये क्या है? नुमाइश है। क्योंकि जिस चीज की समझ नहीं लगनी तो वो किसी काम की नहीं है।
हालेलुया। हमने जाकर इबादत करनी है। हालेलुया। इबादत फर्ज है। क्या है? रोजा फर्ज नहीं ना कहा कि इबादत फर्ज है। क्या है? रोजा फर्ज नहीं है। हम पर रोजे आ रहे हैं पर इबादत फर्ज है। हमने इबादत करनी है, दुआ करनी है, सजदा करना है। हालेलुया। यशाया 43 बाब बेटा निकाले साथ ही आए। यशाया 43 चैप्टर वर्स 7। हाँ जी बेटा पढ़े। हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, हर कोई जो मेरे नाम से कहलाता है। ऐसे कितने बैठे हुए ने? बैठे ने विलियम मसीह, काशी मसीह, यूसुफ मसीह मेरे नाम से। हालेलुया। क्या? मेरे नाम से। क्या हम मसीह जैसे काम करते हैं? करते हैं? मैं मेरा लगा ले और भी सबका लगा ले। जी बेटा 8वीं आयत भी पढ़े। इन अंधे लोगों को जो आंखें रखते हैं और उन बहरों को जिनके कान में इन अंधे लोगों को जो आंखें रखते हैं, अखा रखने पर कलाम नहीं कर सकते। आंखें हैं पर कलाम नहीं पढ़ सकते, तो हम इबादत कैसे कर रहे हैं? ओ हुन तो मैं बड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, मैं हुन पढ़ के ही करना है। भाई अपने लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए अपनी आंखों को इस्तेमाल करें। ये इबादत है। हालेलुया। जी बेटा आगे। और उन बहरों को जिनके कान हैं बाहर लाओ। हालेलुया। जिनके कान हैं उनको बाहर लाओ। यीशु मसीह ने बागे गतसमनी दे विच सपाई दा कंन कटिया ही ना बाग दे विच। क्यों कटिया ही? क्योंकि उन्हें गौर, इंसान ने गौर दे नाल अदन दे विच गौर नाल गल नहीं सुनी, इस वास्ते दा कंन कट दिता ही। हालेलुया। तो हुन तो लाके की है यीशु मसीह ने फिर नवां कंन दिता ते तू 2 कंन रख दे नहीं सुनदा। अज तो लाके कंन तेरा कटिया, हुन मैं ला भी दिता ही। अज तो लाके मेरे कलाम नु सुनी। हालेलुया। 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 अपने कानों को क्या करें? अपने कानों को खोल के रखो और जानो। और जो आंखें रखते हैं वो कलाम को नहीं पढ़ते, तो वो क्या है? अंधे हैं। हम दूसरों को अंधे कहते हैं और खुद अंधे हैं क्योंकि कभी गौर ही नहीं की कि मैंने खुदा के कलाम पर क्या करना है? गौर करना है, देखना है। हालेलुया। लूका पहला बाब बेटा 74 और 75। इबादत का पता चला? हालेलुया। आइंदा के लिए अगर आप खुदा ने आंखें दी हैं तो पढ़ना शुरू करें। इबादत फिर है। हालेलुया। अगर खुदा ने कान दिए तो सुनना शुरू करें। लोगों की बातों पर कान लगाते हैं, खुदा के कामों पर भी कान लगाएं ताकि आपके कानों के साथ आपको हमेशा बरकत मिले। हालेलुया। जी जी जी। कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हुजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। क्या बेखौफ इबादत करें उसके हुजूर? किसके हुजूर? हम लोगों के हुजूर जाते हैं, उथे दिल नूं रात 12 बजेंगे 1 बजेंगे गल्लां नहीं छुटदियां, तो खुदा दीयां गल्लां जो करन लग गए घंटा वो बड़ा लंबा कलाम हो गया। हालेलुया। तो फिर क्या करना है? आइंदा के लिए इबादत करनी है ना, तो इन चीजों पर अमल भी करना है। खुदा ने हाथ दिए हैं, कभी ताली बजाई है? बजाई? प्रेसिडेंट टैग आके थक जाएगा तो तालियां तो मार लो गीत दे नाल। उस तरह भावें लड़ाई वक्त
ਸਿੱਧੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ਬਾਨ ਕਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो हमने इबादत अगर हम इबादत फिर है ना क्या करते हैं बात ही कर ले चलो भाई साहब तुम दुआ करो भाई खुदावंद दे कलाम च की लिखिया है खरूज तैयबा ओदी 5 आयत की लिखिया अगर तू मेरी इबादत करे तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा हुन मैं तेरे रोटी के पानी के बरकत दूंगा जे तू इबादत करेगा ते ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਐ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਈਏ ਇਬਾਦਤ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦਹੀਂ ਤੂੰ ਫੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदा खानों को नहीं देखेगा खुदा आपके सज्जों को देखेगा खुदा ने कहा कि अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा आप कभी की नहीं इबादत आप कभी सजदा कीता नहीं तो बरकत कितों आ जाएगी फिर महीने बाद फिर की करने और भाई है तंगी फिर आ गई है भाई जो पास्टर साहबान को भी चाहिए तो वो खुदा के कलाम में से पढ़ के तेरा सुनाए बेटा तेरा ये ना कहे तो मैं खुद से कह रहा हूँ खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत पढ़े जरा खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 ये बेटा बैठे और तुम अपने जी खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे तब जो कहने ना फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਧੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹੀ वर्ड ऊंची पढ़े जरा और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा हालेलुया मैं तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को दूर कर दूंगा मैं तुझे रोटी दूंगा अगर तू इबादत करे तो हालेलुया तो हम की करना है की करनी है इबादत करनी है तो किस तरह करनी है पादरी ने बुला के आप ही करनी है आप करनी है क्योंकि खुदा ने कहा कि तू अगर इबादत करे हालेलुया तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 28 ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ कि तू बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले ये क्या है इरशाद आज़म है हालेलुया और जो बपतिस्मा ले लेता है पाक रूह से भर जाता है उसे मुनादी का कहा गया कि तू मुनादी का तू मेरी मुनादी का हालेलुया चाहे वो कोर्स करे या ना करे उसे चाहिए कि मैं खुदा की क्या करूं तारीफ करूं उसकी सिफत बयान करूं कि जो जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं खुदावंद इसका बयान करता हूँ यीशु मसीह की मुनादी करनी है क्या करनी है जी मुनादी करनी है हालेलुया पादरी आओ भैन जी आओ भरा जी बैठिए की करिए बैठिए करी जमात दे विच क्या कि जरा भैन जी जरा दुआ करो हाँ बच्चे जरा कलाम पढ़ो हाँ यह इबादत है ये इबादत है ये वर्शिप है हालेलुया ये वर्शिप है याद रखें कि जब हम खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 22 बाब पढ़ते हैं ना तो वहां पर वर्शिप जो है ना सजदा करना जब वो भी वर्शिप है हम वर्शिप कहते हैं नहीं जी गीत गाने वाले को वर्शिप है नहीं
वहां पर क्या है कि जो अब्राहम से खुदा ने कहा कि जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, जिससे तू प्यार करता है, वो मेरी राह पर दे। तो उसे किससे प्यार था? वो अपने बेटे को साथ लेकर गया और जो उसके गुलाम थे उनको कहा जरा ठहरो, मैं जरा वर्शिप करके आया, मैं जरा खुदा को सजदा करके आया। हालेलुया। वो अपनी कीमती चीज देने के लिए गया। हम क्या करते हैं इबादत के लिए? मैं तो हूँ गड्डी ले जाऊंगा, आप पादरी को मांग ले रहे हैं पर मिली नहीं। खुदा चीजों को नहीं मांगता, वो दिलों को मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ है इसकी, अब्राहम की तारीफ है। ये इबादत है, देना इबादत है। आप अपने दिल को दें। दिल को हम देते नहीं, पैसों को देते हैं। वक्त हम देते नहीं और वक्त छीनते हैं। हालेलुया। तो आइंदा के लिए क्या करना है? दिल से खुदा को सजदा भी करना है, वर्शिप करनी है, इबादत करनी है। और किसने करनी है? तो वो खुदा का दोस्त, अब्राहम खुदा का दोस्त है, फिर भी वो सजदा करने गया है। हम दोस्त भी नहीं है, हमारा नाता भी नहीं है, हमने कभी साल में एक मरतबा दुआ भी नहीं की, तो फिर भी क्या कहते हैं? मांगते हैं, कभी देने के लिए नहीं गए। हालेलुया। आइंदा के लिए क्या देना है? अपना दिल, कि खुदावंद मैं तुझे अपना दिल दे देता हूँ, तूने आप मेरे लिए अपनी जान का भी दिया, मैं अपना दिल देता हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात की कि मैंने तेरी खातिर अपने बेटे को बख्श दिया। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की इबादत का मीनिंग ये है कि आपको बरकत मिले। हालेलुया। जो कोई उस पर ईमान लाए, कौन कौन ईमान लाता है कि मैं खुदा पर ईमान लाऊंगा, मैं उसे सजदा करूंगा, मैं इबादत करूंगा। जो बेटे और बेटियां अगर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उठकर दुआ करो, तो वो दुआ नहीं ना करते, तो वो खुदा से दूर हैं। हालेलुया। अब ये नहीं है कि अगर आप क्रूसट में जा रहे हैं, हजूम में जा रहे हैं, ये बसों में जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं और घर में कभी दुआ नहीं की, तो ये फायदा कुछ नहीं है। हालेलुया। एक दिन साल में एक मौका जाने से खुदा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। खुदा कब खुश होगा? वो हर रोज की इबादत को पसंद करता है। जब हम पहला तस्लीकियों 5 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो खुदा उनके कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू बिला लगा दुआ कर। तू क्या कर? बिला लगा दुआ कर। हालेलुया। कभी आपने नागा नहीं करना। कभी रोटी ना मिले तो उस दिन घर दे नीचे भांडे खड़कते ने, फिर की खड़कते ने, हाथ खड़कते ने। हालेलुया, हालेलुया। ते कभी अफसोस कीता है कि कभी दुआ ना की होवे ते नहीं? रोटी ना मिले ते ताने मैंने कुछ समझ लगे नहीं जे कि इबादत का मैं नहीं की खावे। असि इबादत करन की आने, चलो जाने उत्थे जाके बैठने हैं, बैठने से बरकत नहीं मिलेगी। 3 काम, 4 काम, 5 काम करें, 6 काम करें, बढ़ चढ़ कर काम करें, जैसा कि खुदा से कलाम में लिखा हुआ है। मुकाशवा पहला बाब और उसकी नाम आए। अगर तू मेरे वो उस पर क्या लिखा हुआ है? मुकाशवा पहला बाब। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर इतने अन्य गल्लां जो लगे सुने घर जाके गल्लां करने फलानी ने यह चीज ली सी, वो याद रह गया, वो ते अमल किया।
ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ये चीजें याद है खुदा की आयात याद नहीं है हालेलुया हालेलुया अंजील अरबा जो पढ़ेंगे ना चारों अंजील को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीजें बड़ा मवाद और बड़ी बरकत मिलेगी हालेलुया हमने कभी पढ़ा ही नहीं है हमने एक आयत पढ़ी तो कुछ लोग हम पढ़े लिखे हुए हैं यहाँ से निकाला जो निकल आया वही और याद रखें खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम मुझे याद रहा क्या करा याद रहा क्या खुदावन तूने कहा कि मैं तेरी इबादत करूंगा तो तू मेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा तो फिर आप बरकत वाले हो जाएंगे आपकी औलाद बरकत वाली हो जाएगी आपके और मेरे अंदर से सारी बीमारियां जाती है हालेलुया बीमारी आ जाना बड़ी बात नहीं है हालेलुया इसके पर बीमारी आई जब यशाया 36वां पढ़ी उसने याद करवाया जैसा कि बेटी ने कहा कि कभी याद करवाया याद किया है कोई काम किया होगा याद करवाया उसने क्या कहा खुदावंद याद कर तो मैंने तेरी हैकल के दरवाजे खोले हालेलुया इसके की कितने साल उम्र बढ़ी 15 साल बीमारी आएगी चली जाएगी मौत आने लगेगी पर खुदावंद आपके कामों को देखकर वो मौत को भी टाल देगा हालेलुया हालेलुया मौत रहने नहीं देगा हालेलुया हालेलुया तो फिर क्या करना है इबादत करनी है इबादत कैसी करनी है सुर्खियां पाउडर ला के जाके नहीं बसां दे विच दूर दूर जाके हालेलुया इबादत कहंदा कि तू सादगी दे नाल कितने लोग गए हैं 200 लोग कितने 200 लोग अब इस रूम के साथ गए हैं अभी मैंने दूसरा सैमुएल और उसका 15 बाब पढ़वाया आपसे और आपने सुना भी है 200 लोग बड़े इनोसेंस लोग बड़े मासूम लोग लेके गया हम लोग अभी भी मासूम है जिथे सानू लांगे ने तो ही लग पैने हालेलुया हमने क्या करना है जी हमने बीवेयर रहना है होशियार बनना है क्या करना है होशियार बनना है जब मत्ती 10 बाब पढ़ते हैं ना तो वहां पर क्या लिखा हुआ है तू सांप से ज्यादा होशियार और कबूतर की मानद भोला मानद हालेलुया ते सप दा बड़ा की गल है सप नूं अगों भी नजर आंदा है पिछों भी साइडां ते भी नजर आंदा है ते तुहानू सिर्फ अगला नजर आंदा है ना ते तुहानू सज्जे खब्बे दा कोई पता नहीं है की हो रहा है हालेलुया हमने क्या बनना है सांप की मानद होशियार बनना है सांप नालों भी ज्यादा होशियार बन जाओ क्योंकि खुदा ने किया हालेलुया क्योंकि इबलीस जेड़ा सानू की करदा वे फसलान दी कोशिश करदा है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਸਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਹੈਗੀ ਕੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆ क्या लोग डाल के आना जी मैं पिछली बारी सूट पा के गई हाँ हुण नहीं मैं पाना मैनू कोई दबोगे तो फिर जी इबादत इसका नाम नहीं है कपड़ों से इबादत नहीं है रूह के लिबास से इबादत है हालेलुया हालेलुया देखता हूँ मैं या आप देखें कि अगर आप नए कपड़े नहीं पहन के आएंगे जिन्हें जिन्हें नए कपड़े पाए ही है दसों कबूलियत हुई है नहीं जेड़ा दिल में ना करके गया वो कबूलियत है हालेलुया आप जिस कंडीशन में भी हैं आप खुदावंद का शुक्र करें क्या खुदावंद जिस हालत में भी तूने रखा है मैं तेरी इबादत करता हूं हालेलुया हालेलुया ठंड बड़ी लग रही है एक आयत सारे मेरे साथ मिलकर पढ़े जरा सबने आवाज बुलंद कर याद भी रखना है खरूज 23 बाब बेटा हिला जरा उसके जरा पढ़े जरा खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत
साथ मिलकर पढ़ें ताकि आप और मैं वैसे बरकत हो, ये इबादत हो जी। नाल वाले नूं कहना जे लाजमी, अगर खुदा कहंदा गई तो वो दरा होश च आ, जेड़ा सुता पिया ना उन्हें दिखा दो, होश च आओ जी बेटा। और तुम खुदावंद अपने और तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे तब वो तेरी तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। पीछे पीछे बेटा आप आगे बढ़े, पीछे पीछे सारे बढ़े। ये आयत आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप अपने रिज़्क पर बरकत चाहते हैं तो इस आयत को खुदा के सामने पढ़ा करें और कहा करें, जिस तरह तुम कई ज़बूर पढ़े मुसीबत आई थे ए पढ़ो, तो जो बरकत रहनी थी तो ए पढ़ो जी। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करता है। हालेलुया। ये कौन सी आयत है? कान है ने जेड़ी सी खरबूज तेरी सौंप दी सच्ची सायत। हालेलुया। ते जेड़े पास नहीं कहंदे ने ना कि भाई जी लियाओ मैं जरा तेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਰਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਯਾਕੂਬ 5 ਬਾਬ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਰਾਓ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਵਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਧਰ ਤੇਲ ਦਵੋ ਜਰਾ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰੀਏ। खुदा दे कलाम च नहीं लिखा है कि मस्सा करना, मस्सा सिर्फ करना जरा जो काहिन मस्सा किया जाता है। शफा देने वास्ते, बीमारी तो रिहाई देने वास्ते याकूब दा खत दा 5वां बाब ओदी नाम ही आयत पढ़ना शुरू करो तो उत्थे की लिखा है बुजुर्गों को बुलाओ। कलीसिया बुजुर्ग कौन है? बुजुर्ग कौन है? खुदा दे खादम, उन्होंने बुलाओ, वो दुआ करन ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਲਣ। ਕੀ ਕਰਨ ਨਾ? ਤੇਲ ਮਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇਲ ਬਣਾਓ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਰਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਐਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਆ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਬੀਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਇੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਬਲੀਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਬਾਦਤ ਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੇਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ। ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਚਰਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕहीं ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਇੱਥੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਦੇ 3 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮਕਦਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਸ। ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਪਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ क्योंकि खुदा तू मेरे साथ है तो मेरी बरकत देगा, मेरा दिल की मुराद आस उम्मीद को तू पूरा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ खुदा तेरे साथ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਦਾ ਮੈਨੀ ਕੀ ਹੈ खुदा की तारीफ हो। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ हालेलुया हालेलुया ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ क्या समझा आपने आज प्रस्तिश करना शाबाश इबादत करना सजदा करना दुआ करना और खुदावंद के सामने झुकना और उसी की सजदा करना जब हम खरूज 20 बार और उसकी पहली ऐसे 11वीं आयत तक पढ़ते हैं खुदावंद के 10 हुक्म है कितने 4 हुक्म खुदा के पहले जो है वो खुदा ने अपने लिए रखे हैं हालेलुया और बाकी दूसरों के लिए है कि तूने ये करना ये करना ये करना हालेलुया 4 हुक्मों पे जरा अमल करना और ये इबादत करना हालेलुया ते इबादत मैं नहीं सुनेंगे ये ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹਦਾ ਜਲਾਲ ਇਹਦਾ ਜਮਾਲ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ